आजकल टीनेज गर्ल्स में बालों का झड़ना काफी कॉमन होता जा रहा है। कंघी करते समय बहुत सारे बाल निकलना, नहाते समय बालों का ज्यादा टूटना, पोनीटेल पहले से पतली लगना या सिर की मांग का चौड़ी दिखने लगना, ये ऐसे साइंस हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी खूबसूरती को फीका कर सकता है। देखिए, रोज कुछ बालों का झड़ना नॉर्मल है क्योंकि पुराने बाल गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल आते हैं। लेकिन अगर लगातार बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और बाल पहले के मुताबिक पतले होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कई बड़ी वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है खाने में कमी। टीनेज में शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है और इस उम्र में शरीर को ज्यादा ताकत और अच्छे खाने की जरूरत होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि खासकर आयरन और प्रोटीन की कमी से बाल झड़ सकते हैं। टीनेज गर्ल्स में आयरन की कमी ज्यादा हो सकती है, खासकर पीरियड शुरू होने के बाद। हर महीने पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस होता है और इसके साथ शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। अगर बाल झड़ने के साथ हर समय थकान, कमजोरी या चक्कर आते हैं और पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी वजह की। इसकी दूसरी बड़ी वजह है कम खाना और क्रैश डाइटिंग। आजकल लोगों में सोशल मीडिया पर स्लिम दिखने का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई टीनेज गर्ल्स अपना वेट कम करने के लिए खाना कम कर देती हैं, मील्स छोड़ देती हैं या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के डाइटिंग शुरू कर देती हैं। लेकिन शरीर को पूरा खाना और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो इसका असर बालों पर भी पड़ सकता है। अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग सकते हैं, इसलिए कम उम्र में बिना सोचे समझे डाइटिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसका आपको खास ख्याल रखना है। तीसरी वजह है स्ट्रेस, यानी ज्यादा टेंशन लेना, पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम होना या फिर फैमिली प्रेशर होना, दोस्तों से जुड़ी प्रॉब्लम्स और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रेशर। इन सब का असर टीनेज गर्ल्स की हेल्थ पर तेजी से पड़ता है। ज्यादा स्ट्रेस के कुछ समय बाद अचानक बाल ज्यादा झड़ने लग सकते हैं। कई बार किसी तेज बुखार या बीमारी के बाद भी ऐसा होता है। अच्छी बात यह है कि अगर इसकी वजह स्ट्रेस या कोई बीमारी है और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो कुछ समय बाद बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। और चलिए अब बात करते हैं हार्मोन्स की। टीनेज में बॉडी में हार्मोन्स तेजी से बदलते हैं, इसलिए इस उम्र में थोड़े बहुत चेंजेस नॉर्मल हैं। लेकिन अगर बाल झड़ने के साथ साथ पीरियड्स बार बार गड़बड़ हो रहे हैं, चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आपको होने लगे हैं या वेट आपका तेजी से बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ लड़कियों में पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम की वजह से भी स्कैल्प के बाल पतले हो जाते हैं, जिसके बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एक और वजह हो सकती है थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड हमारे शरीर के कई काम को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड में प्रॉब्लम हो तो बाल पतले होने या ज्यादा झड़ने की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हेयर फॉल के साथ बहुत ज्यादा थकान, वेट में अचानक बदलाव महसूस हो, तो डॉक्टर से चेक करवाना सही रहेगा। अब कुछ ऐसी हैबिट्स की बात करते हैं जो हम खुद अपने बालों को नुकसान पहुंचाकर हेयर फॉल को बढ़ावा देते हैं, जैसे बहुत टाइट पोनीटेल या टाइट ब्रेड बनाना। अगर बालों को रोज बहुत कसकर बांधा जाता है तो बालों की जड़ों पर खिंचाव पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं, इसलिए बालों को बहुत टाइट बांधने से हमेशा बचें। इसी तरह बार बार स्ट्रेटनिंग, हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट करवाने से भी बाल कमजोर होकर बीच से टूटने लगते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बाल जड़ से गिरना और बालों का बीच से टूटना अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए सिर्फ ऑयल या शैम्पू बदलने से इस तरह का हेयर फॉल ठीक नहीं होता है। कुछ लड़कियों में अचानक सिर पर गोल गोल खाली जगह भी बन जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे नॉर्मल हेयर फॉल समझकर घर पर इलाज करने की कोशिश न करें। ऐसी सिचुएशन में स्किन डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बेहतर होगा। अब सवाल है कि बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले अपने खाने पर ध्यान दें। रोज के खाने में प्रोटीन और आयरन वाली चीजों को शामिल करें। खाना छोड़कर वेट कम करने की कोशिश ना करें और पर्याप्त पानी पिएं। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। और एक जरूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन, बायोटीन या कोई भी हेयर सप्लीमेंट शुरू ना करें। हर हेयर फॉल का कारण विटामिन की कमी नहीं होता। पहले वजह पता करना जरूरी होता है, नहीं तो यह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके बाल लगातार बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की मांग चौड़ी हो रही है, सिर पर खाली जगह बन रही है या हेयर फॉल के साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम और इसके साथ ही बहुत ज्यादा कमजोरी या वेट में बदलाव भी हो रहा है, तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, क्योंकि टीनेज में बालों का झड़ना सिर्फ ब्यूटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कई बार बाल हमें ये संकेत दे रहे होते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस पर आपको ध्यान देना है। इसलिए बालों की केयर सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अच्छे खाने, अच्छी नींद और हेल्दी रूटीन से भी शुरू होती है।